अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एयू एजुकेशन में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एमकेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री हर तरह के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। हर चैप्टर को हम कवर करेंगे और उसमें हम सिंध की जो टेक्स्ट बुक है उनके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे, और जो एक्स्ट्रा रेड स्पॉट, बेरेंस केमिस्ट्री और जो ए लेवल की केमिस्ट्री ए लेवल के जो एमसीक्यूज़ है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एंजाइम्स का। एंजाइम्स में जो सिंध टेक्स्ट बुक से जो एमसीक्यूज़ आते हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा भी कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तैयारी 100% हो टेस्ट के हवाले से। तो चैप्टर 3 सिंध टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 एंजाइम, उसका पहला एमसीक्यूज़ है ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स एक्सेप्ट। अब जैसे पहले ऑप्शन है प्रोटीन्स बाय नेचर, हमें पता है। अच्छा, जो एमसीक्यू सबसे पहले आपको रॉन्ग लगे उसको कैंसिल करते जाएं, आखिर में आपको एक करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये है एक ट्रिक एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है प्रोटीन्स बाय नेचर, तो हमें पता है कि एंजाइम्स दरअसल होते ही प्रोटीन बाय नेचर है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो ये भी काफ़ी हद तक सही बात है कि एंजाइम्स एफिशिएंसी केमिकल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। जो डी ऑप्शन है ग्लोबुलर प्रोटीन, तो हमें यह पता है कि एंजाइम दरअसल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग है कि स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम दरअसल केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, वो डिक्रीज़ करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो यहाँ पे जो सारे करेक्टर्स एंजाइम के हैं सिर्फ ऑप्शन सी के, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो एंजाइम के चैप्टर का ये दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, विच स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, ये पास्ट पेपर में भी आ चुका है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन विद और विदाउट कोफैक्टर। तो ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें कोफैक्टर मतलब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पार्ट उसके साथ अटैच होता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है दे आर हीट सेंसिटिव। तो ये भी हमें मालूम है कि एंजाइम्स हीट सेंसिटिव होते हैं। मैक्सिमम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो बेहतरीन वर्क करते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि एंजाइम स्पेसिफिक एक्शन करते हैं मखसूस, हर एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करता है। और आखिरी ऑप्शन हमारे पास है दे चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, और जहाँ तक हमें पता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास है करेक्ट आंसर के। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज। तो हमें पता है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर में जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है और वो कोवेलेंटली बॉन्ड होता है उसको कोएंजाइम कहते हैं। और उसी कोफैक्टर के अंदर अगर इनऑर्गेनिक पार्ट अटैच हो तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जो चौथा एमसीक्यूज है एन एंजाइम विद इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम रिमूव्ड इज कॉल्ड। तो हमें पता है उस एंजाइम जैसा एंजाइम के जिसमें कोएंजाइम या एक्टिवेट प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव हो तो उसे कहते हैं एपोएंजाइम्स। ऑप्शन सी यहाँ पे। अगला एमसीक्यूज हमारे पास द ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन इज। पेप्सिन एक एंजाइम है जो रिलीज होता है डाइजेशन के वक्त। वो किस ऑप्टिमम पीएच पे बेहतरीन वर्क करता है? तो ऑप्शन सी है हमारे पास 2 पीएच पर। नेक्स्ट, विच फैक्टर कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहना चाह रहे हैं कि जो एक्टिव साइट हैं कौन सा फैक्टर इनमें से इंक्रीज करे तो एक्टिव साइज इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें पता है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एक्टिव साइज इंक्रीज हो जाएंगे।